लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार दर्शन। आकाशवाणी जम्मू से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार दर्शन। समाचार दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हर बार की तरह इस बार भी हम पिछले हफ्ते की कुछ खास खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं और ख़ास तौर पर वो खबरें जो कुछ हटके होती हैं, आपको अच्छा और गुड फील करवाती हैं। तो शुरुआत करते हैं नवरात्रों की। जी हाँ, इन दिनों चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं और जहाँ भी देखें देश और दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू प्रांत में भी माँ वैष्णो, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ काली के अलग अलग रूपों का दर्शन आपको मिलेगा हर देवी के मंदिर में, चाहे वो बाबे वाली माता हो, श्री माता वैष्णो देवी का दरबार हो, कोल कंडोली माता हो, चीची माता हो या फिर सुकराला माता। हर जगह भक्तों का सुबह से लेकर शाम तक तांता लगा रहता है और सभी ये दुआ करते हैं कि माँ दुर्गा जो अष्ट भवानी है, अष्टभुजाओं वाली माँ दुर्गा है, सभी पर कृपा बनाकर रखे और समाज में, देश में, पूरी दुनिया में सुख, शांति और समृद्धि का माहौल देखने को मिले। तो मंदिरों में ये नज़ारा खूब देखने को मिल रहा है। सुबह से शाम तक माँ के जयकारे सुनने को मिलते हैं। शैलपुत्री का नवरात्र आपके लिए मंगलकारी हो, आप सब भक्तों की जो है मनोकामना पूर्ण करे। माँ भगवती की प्रसन्नता हेतु आज माँ भगवती को जो है एक कन्या का पूजन कर खीर का भोग लगाएं, जिससे माँ भगवती प्रसन्न होकर आपको अभय प्रदान करेंगी। तो मैं यही कहूँगी महारानी सबके जिंदगी में खुशहाली लाए और सबके जीवन से जो भी मुश्किल है वो दूर करे। जय माता दी। आज भवन भी अच्छी तरह खुला है, सब अच्छी तरह दर्शन कर रहे हैं, ऐसी सुख शांति बने रहे। और साथ ही साथ दूसरी खबर जो कि पवित्र रमज़ान को लेकर है। रमज़ान का पवित्र महीना भी चल रहा है और यही तो भारत की खूबसूरती है, जहां एक तरफ आपको अजान सुनाई देती है तो दूसरी तरफ माँ भगवती का जागरण सुनाई देता है। तो रमज़ान के चलते भी मस्जिदों में खूब रौनक देखने को मिल रही है और इस दौरान इस्लाम धर्म को मानने वाले रोज़े रखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक निर्जल व्रत करते हैं और 5 वक्त नमाज अदा करके उस ईश्वर, उस अल्लाह से सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। और नवरात्रे हो या पवित्र रमज़ान, ये हमें सब्र, सद्भाव, प्यार और सभी की भलाई के लिए कामना करने की प्रेरणा देते हैं। तो शुरुआत तो हमने की इन 2 पवित्र त्योहारों की जो इन दिनों चल रहे हैं और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय रेल मंत्री इन दिनों जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। कल उन्होंने घाटी का दौरा किया और अलग अलग रेल प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया और आज वो रियासी के दौरे पर हैं और क्या क्या काम हो रहे हैं उसका जायजा ले रहे हैं। और श्रोताओं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावा किया है कि इस साल के अंत तक या साल 2024 की शुरुआत में कश्मीर घाटी देश के साथ रेल सेवा से जुड़ जाएगी। साथ ही यहां विशेष वंदे भारत ट्रेनों को भी चलाया जाएगा। शनिवार को घाटी के रेलवे स्टेशनों का उन्होंने मुआयना किया। वहीं रेल मंत्री ने राजभवन में LG मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात भी की। दोनों के बीच रेलवे और दूरसंचार नेटवर्क पर चर्चा हुई। वैष्णव ने रेलवे की डाक विभाग के साथ श्रीनगर में शुरू की गई पार्सल बुकिंग सुविधा का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना इस साल दिसंबर या फरवरी 2024 में पूरी हो जाएगी। चिनाब और अंजी पुलों व प्रमुख सुरंगों का भी काम जारी है। इस लाइन के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई वंदे भारत ट्रेन विकसित की जा रही है। इस स्पेशल ट्रेन को बनाते समय तापमान, बर्फबारी जैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखा जा रहा है। इस साल बजट में जम्मू कश्मीर में रेलवे परियोजना के लिए 6000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। चिनाब रेलवे के सभी परीक्षण किए जा चुके हैं और सभी सफल रहे हैं। अब पुल संचालन के लिए तैयार हैं। रेल मंत्री आज रियासी के दौरे पर हैं, जहां पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया जा रहा है। रेल मंत्री के साथ गए हमारे संवाददाता RK रैना ने बताया कि उनका दौरा तय कार्यक्रम के तहत जारी है और रियासी के विभिन्न हिस्सों में रेल परियोजनाओं का वो निरीक्षण कर रहे हैं। और श्रोताओ, अब बढ़ते हैं हम कला, संस्कृति और भाषा की ओर। मोहन सिंह डुग्गर शिरोमणि एवं महंत रोहित बने डुग्गर रत्न। कुंजवानी में आयोजित समारोह में केंद्रीय अधिकारिता मंत्री
अठावले ने कई गणमान्य नागरिकों को सम्मानित किया। श्री कैलख ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट के प्रधान महंत रोहित शास्त्री को देववाणी संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया। ये सम्मान केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने दिया। वे शुक्रवार को वुमेन क्लब मेरी पहचान संस्था की चेयरमैन संध्या गुप्ता द्वारा कुंजवानी में आयोजित सम्मान समारोह में बोल रहे थे। इस अवसर पर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए गणमान्य नागरिकों को सम्मानित किया गया। पद्मश्री मोहन सिंह को डुग्गर शिरोमणि, कर्नल आर.के. शर्मा को शान डुग्गर, महंत रोहित शास्त्री को डुग्गर रत्न, राजकुमार लंगर प्रधान गौशाला को डुग्गर शख्सियत, दिव्य दीप नौनिहाल पुरस्कार जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रधान विक्रम शर्मा को, एडवोकेट विक्रम शर्मा को डुग्गर सरताज से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि वुमेन क्लब मेरी पहचान संस्था की चेयरमैन संध्या गुप्ता बहुत अच्छा काम कर रही हैं और महिला सशक्तिकरण के बारे में जानने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम सशक्तिकरण से क्या समझते हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण के बारे में बहुत सारे उदाहरण देकर बताया कि किस तरह फिल्म निर्माण से लेकर सेना, समाज सेवा व अन्य क्षेत्रों में भी हमारी महिलाएं कितना काम कर रही हैं। तो ये बहुत सम्मान की बात है कि हमारा समाज महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तत्पर है। और अगली खबर जिसका जिक्र हम कर रहे हैं वो गत सोमवार को आयोजित छड़ी यात्रा की है। मंदिरों के शहर में धार्मिक स्थलों के महत्व को देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए वार्षिक 29वीं छड़ी यात्रा सोमवार को रणबीरेश्वर मंदिर से पुरमंडल उत्तर वाहिनी के लिए निकली। यात्रा सुबह के समय निकाली गई जो गांधीनगर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों से होते हुए पुरमंडल पहुंची। यात्रा के दौरान खरा माधना में आपसी सौहार्द और भाईचारे का एक खास नजारा देखने को मिला, जहां मुस्लिम और सिख समुदाय के लोगों ने छड़ी यात्रा का दिल से स्वागत किया। वार्षिक छड़ी यात्रा सुबह रणबीरेश्वर मंदिर से पूजा अर्चना के बाद शुरू हुई। इसके बाद रघुनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की गई। लक्ष्मी नारायण मंदिर गांधीनगर में भव्य स्वागत किया गया। मंदिर में सुबह 9:30 पर पवित्र छड़ी की पूजा अर्चना की गई। इसमें मंदिर के सदस्य और धर्मार्थ ट्रस्ट के पुजारियों ने भाग लिया। पूजा अर्चना के बाद यात्रा शोभा यात्रा के रूप में पुरमंडल के लिए रवाना हुई। इसमें हजारों लोग शामिल थे। छड़ी यात्रा का महादेव मंदिर गांधीनगर, शिव मंदिर ग्रेटर कैलाश, दाता रणपत देव और नरसिंह देव मंदिर प्रबंधन समिति बीरपुर ने भी स्वागत किया। पुरमंडल पहुंचने के बाद वहां के मुख्य मंदिर में पुजारियों द्वारा पूजा अर्चना की गई। पूर्व मंत्री और श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रबंधन ट्रस्ट गांधीनगर के अध्यक्ष गुलचैन सिंह चाड़क ने कहा कि 29 साल पहले ये छड़ी यात्रा शुरू की गई थी और इसका मकसद जम्मू के धार्मिक स्थलों का महत्व देश और दुनिया तक पहुंचाना है और इनको नई पहचान दिलवाना है। वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा में शामिल होने के लिए बस सेवा की सुविधा भी दी गई थी। और श्रोताओ, अपनी संस्कृति, परंपराओं और विधाओं को जिंदा रखना हम सभी का फर्ज बनता है। और एक ऐसी ही कुश्ती की विधा है जिसे जम्मू प्रांत में देसी कुश्ती या छिंज कहा जाता है और इसको बढ़ावा देने के लिए भी बहुत काम किया जा रहा है। आपको याद होगा कि हर साल जब शारदीय नवरात्रे होते हैं तो कटरा में लगने वाले नवरात्रा उत्सव के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसके तहत न केवल जम्मू कश्मीर और भारत के अलग अलग हिस्सों से पहलवान आकर हिस्सा लेते हैं बल्कि विदेशों जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, कनाडा व अन्य मुल्क शामिल हैं, वहां से भी पहलवान आकर इसमें हिस्सा लेते हैं। तो बड़े सतह पर आयोजित होने वाले इन कुश्तियों में लाखों रुपए के इनाम दिए जाते हैं और विश्व सतह पर पहचान दी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, साल भर इस तरह के आयोजन होते रहे हैं। हाल ही में रियासी के पनासा गांव में करवाए गए 73वें विशाल वार्षिक दंगल में जम्मू के पहलवान माम हुसैन ने कोट भलवाल जम्मू के पहलवान बब्बा को हराकर बड़ी माली पर कब्जा किया। दोनों पहलवानों के बीच लगभग 15 मिनट तक कुश्ती हुई, जिसके बाद माम हुसैन को कामयाबी मिली। विजेता माम हुसैन को 7,000 रुपए जबकि बब्बा को 6,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया। दूसरी कुश्ती में जम्मू कश्मीर पुलिस के सुरजीत पहलवान ने कांगड़ा के राजू पहलवान को हराकर 6,000 रुपए जीते। राजू को 5,000 रुपए दिए गए। तीसरी कुश्ती में आरएसपुरा के काका पहलवान ने उधमपुर के अजय शर्मा को हराया। दंगल में कुल 92 छोटी बड़ी कुश्तियां हुई, जिसमें प्रदेश व बाहरी राज्यों से आए हुए पहलवानों ने हिस्सा लिया। दंगल के दौरान कमेटी के प्रधान अशोक कुमार बाली, मुंशीराम बाली, सरपंच बालकृष्ण आदि भी मौजूद थे।
और श्रोताओं, खेलों की ही बात चल रही है तो आपको बता दें कि इस बार आईपीएल में जम्मू कश्मीर के 11 खिलाड़ियों का दम देखने को मिलेगा। जी हां, 31 मार्च से शुरू हो रहे आईपीएल में इस बार जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों का दम पूरी दुनिया देखेगी। पहली बार जम्मू कश्मीर से इतनी संख्या में खिलाड़ी आईपीएल में हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 5 खिलाड़ी विभिन्न टीमों का हिस्सा रहेंगे, जबकि 6 बतौर नेट गेंदबाज विभिन्न टीमों के साथ जुड़े रहे हैं। नेट गेंदबाजों को किसी खिलाड़ी के चोटिल होने पर टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। आईपीएल के इतिहास में पहली बार ज्यादा संख्या में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। नेट गेंदबाजी के लिए चुने गए गेंदबाजों में ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी तक जम्मू कश्मीर के लिए खेला ही नहीं है। इनमें मुंबई में वसीम बशीर, लखनऊ सुपर जायंट्स में आबिद मुश्ताक और मुज्तबा यूसुफ, सीएसके में उमर नजीर और कोलकाता नाइट राइडर्स में समीउल्लाह डार शामिल हैं। समीउल्लाह ने अभी तक प्रदेश टीम के लिए नहीं खेला है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन उप समिति के सदस्य ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने बताया है कि ये पहला मौका है जिसके तहत इतनी संख्या में खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसके अलावा श्रोताओं, जम्मू में पहली बार लोग बड़ी स्क्रीन में लाइव सेमीफाइनल और फाइनल का मुकाबला देख सकेंगे। बीसीसीआई ने पहली बार जम्मू में फैन पार्क बनाने का फैसला लिया है। 28 मार्च को फाइनल मुकाबला होगा। इसमें विभिन्न तरह के मनोरंजक गतिविधियां भी होंगी। जेकेसीएस उप समिति के सदस्य ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने कहा कि बीसीसीआई ने पहली बार इस तरह का आयोजन किया है और यह जम्मू वासियों के लिए भी एक अलग अनुभव होगा, इस बड़ी स्क्रीन पर आईपीएल का सेमीफाइनल और फाइनल देखना। तो हम जम्मू कश्मीर से जा रहे सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो अपना नाम करें, अपनी पहचान बनाएं और नई बुलंदियों को छू लें। और श्रोताओं, यूं तो बहुत सारी खबरें हैं जिनका हम जिक्र कर सकते हैं, लेकिन समय इजाजत नहीं देता। लेकिन जाते जाते आज एक खास बात जिसका हम जिक्र करना चाहते हैं वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज प्रसारित मन की बात कार्यक्रम की, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया ऑर्गन डोनेशन का, यानी शरीर का कोई अंग किसी को दे देना। ये बहुत ही बड़ी और महान बात है। हम अपने धर्म को मानते हैं, मजहब को मानते हैं, रीति रिवाजों को मानते हैं, दान पुण्य ज़कात देने में यकीन रखते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा है कि अगर ये हमारा जो शरीर है, जो नश्वर शरीर है, मरने के बाद तबाह हो जाता है, जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, तो अगर हमारे परिवार में, अपने दोस्तों में किसी के जीवन में इस तरह की कोई घटना पेश आती है कि उसे जीवित नहीं रखा जाता, वो ब्रेन डेड हो जाता है, तो ऐसी सूरत में उसके शरीर के अंग कई लोगों को नया जीवन दे सकते हैं। तो ये विचार करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसका जिक्र आज हमने समाचार दर्शन में भी किया। और मन की बात की ही बात करें तो आज रात 10:30 पर इसी पर आधारित एक परिचर्चा प्रसारित की जाएगी, जिसमें मेरे साथ हमारे मेहमान होंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जम्मू के प्रोफेसर अनिल सौमित्र। आज के इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग दिया प्रणव शर्मा ने, वाचक एवं सह संपादक जगमोहन शर्मा, संपादक आर के रैना और प्रस्तुति आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू की। अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार दर्शन।